मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा चुल्लक श्री परवी सागर जी महाराज। हिंदू कथाओं में एक कथा आती है। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिनके शरीर पर एकमात्र लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद जब अपनी दूसरी लंगोटी लेने गए तो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़कर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गए कि अब वह लाज कैसे बचाएं। थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ भर जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आए और झाड़ी में छिप गए। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी फाड़ कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, नाथ, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से आप अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया। जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। तभी सभा में उपस्थित लोगों ने पूछा, क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। ब्याज चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा भरता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से कहा है कि अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है। आज मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बोना कि कल उनकी फसल काटते वक्त आंसू बहाने पड़े।